हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आपने जैसे मेरे को बताया कि आपको इस क्वेश्चंस में डाउट है। आपने अभी तक मेरे को 2 क्वेश्चन सेंड किए हैं जिनमें आपको डाउट है, तो मैं उन्हें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका डाउट का था वो है, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट if A and B complete the work in 10 and 15 days respectively। देखिए लास्ट वाली लाइन से हमें इनके वर्क की कैपेबिलिटी बताई गई है। ए कैन कंप्लीट इन 10 डेज, अगर ए अकेला करता है तो 10 दिन लगेंगे, बी अकेला करता है तो 15 दिन। क्लियर। तो हम टोटल वर्क फाइंड कर सकते हैं इनके एलसीएम से। तो 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। क्लियर। तो 30 जो है, चाहे इसे यूनिट्स मानो चाहे कुछ भी मानो, 30 यूनिट्स क्या है टोटल वर्क। अगर ए 10 डेज में 30 यूनिट्स कर रहा है तो इट मीन्स ईच डे वो करेगा 3 यूनिट्स। बी 15 डेज में 30 यूनिट्स कर रहा है तो मतलब 1 डे में बी करेगा 2 यूनिट्स। क्लियर। तो ये जो 3 और 2 निकाला, ये हमने इनकी 1 डे की कैपेबिलिटी निकाली है। ठीक है। तो ए एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 3, और बी एक दिन में करेगा 2। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे हमें ये बताया गया है कि कुछ दिनों बाद ए काम करना छोड़ देता है, लेकिन जो पूरा काम है वो 9 दिन तक चलता है, यानी 9 दिन में वो फिर खत्म होता है। देखो काम करना किसने छोड़ा, ए ने। बी तो अभी भी काम कर रहा है। बी एक दिन में आपको पता है 2 यूनिट काम कर सकता है, और पूरा काम 9 दिन में हुआ है, मतलब बी पूरे 9 दिन उस काम पे लगा रहा। तो बी ने अपने हिस्से का कितना काम किया होगा, बी एक दिन में 2 यूनिट करता है तो 9 दिनों में बी ने किया होगा भाई कितना, 18 यूनिट। क्लियर इतनी बात। तो बी ने कर दिया 18 यूनिट। टोटल काम कितना था भाई, 30 यूनिट, जिसमें से बी का हिस्सा था 18 यूनिट। तो बाकी ए का क्या बचा, 30 में से 18 माइनस करोगे, 30 में से 18 माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा। क्लियर। ए ने कितना काम किया, 12 यूनिट। ए ने 12 यूनिट काम किया, कितने दिन लगे, एक दिन में 3 यूनिट करता है, 12 यूनिट का काम करने के लिए कितने दिन लगे होंगे, समझ आ रही है बात। टोटल 12 यूनिट ए ने काम किया है। ठीक है। एक दिन में 3 करता है तो कितने दिनों में 12 यूनिट किए होंगे, 4 दिन में। यानी कि ए ने 4 दिन में अपना काम कंप्लीट किया था। इसका मतलब ए 4 दिन बाद काम करना छोड़ गया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 डेज। क्लियर। आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ आ गया होगा इसका सोल्यूशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 men can build a wall in 15 and 20 hours respectively, but if they work together they use 280 less bricks per hour and build a wall in 12 hours। देखो जब भी हमें कुछ डिफरेंस दिया गया हो क्वेश्चन में, तो उसकी आपको एक बिल्कुल डायरेक्ट शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा मैं, 280 लेस ब्रिक्स। ठीक है। किसी भी चैप्टर में, ये जरूरी नहीं कि टाइम एंड वर्क में, किसी भी चैप्टर में आपको हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आईबीपीएस पीओ में और एसएससी में, कि उसे इतने दिन उससे कम लगे, या 280 लेस ब्रिक्स पर आवर उसने जैसे इस क्वेश्चन में दिया है। एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 आवर्स। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक आदमी को मान लिया ए और दूसरे आदमी को मान लिया बी। तो ए करता है 15 आवर्स में और बी करता है 20 आवर्स में। ठीक है। वॉल को बिल्ड करते हैं। 15 और 20 का एलसीएम 60। ए पर आर 4, बी पर आर 3। क्लियर। अगर दोनों मिल जाएं तो ए प्लस बी कितना होना चाहिए, 4 प्लस 3 7। कोई डाउट होनी चाहिए आपको यहाँ तक, बिल्कुल डाउट नहीं होनी चाहिए। ए पर आर 4 और बी पर आर 3। क्लियर। लेकिन अगर वो इकट्ठे काम करें तो इन्होंने कहा है 280 लेस ब्रिक्स पर आवर कम यूज होती और 12 घंटों में ही वॉल बिल्ड हो जाती। ठीक है ना ये बात। अब देखो 60 जो हमने टोटल वर्क माना है वो 12 आवर्स में हो रहा है, तो पर आवर कितना होगा, ए और बी मिलकर पर आवर कितना करेंगे, 60/12 5। ठीक है।
यानी कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5। ये बात समझ आई या नहीं आई? 60 को 12 से डिवाइड क्यों किया मैंने? क्योंकि टोटल वर्क है, अगर 60 हम एज्यूम कर रहे हैं, ये अपनी अजम्पशन है कि टोटल वर्क 60 है, क्योंकि एलसीएम को ही हम एज्यूम करते हैं। तो 60 अगर टोटल वर्क है, टोटल 12 आवर्स लगे हैं, तो पर आवर 1 आवर के अकॉर्डिंग ए और बी टोटल कितना करेंगे 5। लेकिन ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जो उन्होंने हमें ये बात बताई। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमने 4 + 3 7 निकाला है। तो आप देखो 7 और 5 का कितना डिफरेंस है 2, यानी कि इन्होंने कितनी लेस ब्रिक्स यूज़ की हैं 2, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है 280। बस यही क्वेश्चन की ट्रिक है। जब भी आपको डिफरेंस दिया हो 280 लेस ब्रिक्स का है, तो हमने भी इनका डिफरेंस ही निकाल कर इसके इक्वल इक्वेट कर देना है। तो 2 रेशियो की वैल्यू है 280, तो 1 रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो आप। 280 को 2 से डिवाइड करेंगे 140। क्लियर? 1 रेशियो की वैल्यू आ गई है 140। हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। हमने क्या टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स एज्यूम की थी 60, तो 1 रेशियो की वैल्यू 140 है, तो 60 से इसे क्या कर दो मल्टीप्लाई। क्लियर? तो 140 को 60 से करोगे, सिर्फ 14 का टेबल या 6 का टेबल आना चाहिए। 6 × 10 60, और 6 4 ज़ा 24, 60 और 24 84। क्लियर? क्लियर है ये बात? 6 × 14 84 और 2 zeros, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ जाएंगी 8400। सो उम्मीद करता हूँ आपको अब अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है या कुछ और तरीके से आपको ये क्वेश्चन जानना है, तो उस तरीके से भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मुझे बढ़िया लगा आपने ये डाउट पूछा। सो कीप शेयरिंग योर डाउट्स। थैंक यू।